coders, welcome back to the grocery store series. So in this part we will see कि सारे प्रोडक्ट्स को जो भी है हम डायनामिकली कैसे नोट करेंगे, ठीक है। इसके बाद वी विल सी कि इसमें सर्च फिल्टर ये सब फीचर्स को भी हम लोग इंकॉर्पोरेट करेंगे। देन लेटर ऑन वी विल सी कि हाउ टू ऐड द प्रोडक्ट्स इन द कार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद द प्रोडक्ट डिस्प्ले। तो हम लोगों ने इतना बना लिया था, राइट। सो नाउ वी विल सी कि प्रोडक्ट्स पे क्लिक करने पे प्रोडक्ट्स जो भी है सारे के सारे प्रोडक्ट्स इसमें दिखेंगे। एज ऑफ नाउ हम लोग देख रहे हैं कि खाली 5 प्रोडक्ट्स हैं, डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट्स हैं, जहाँ पे सारे के सारे प्रोडक्ट्स हमें डिस्प्ले करने हैं। तो ये वाला फीचर अभी हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। इसमें फिल्टर सर्च सब कुछ हम लोग लगाएंगे। फॉर द व्हाट वी विल डू इज कॉन्टेक्स्ट में आएंगे, हम लोग कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करेंगे क्योंकि यहाँ पे रहेगा प्रोडक्ट्स और ये कॉन्टेक्स्ट जो है पूरे ऐप में एक्सेसिबल होगा। ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट बोल सकते हैं। सो यहाँ पे हम लोग बनाएंगे प्रोडक्ट कॉन्टेक्स्ट .jsx, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट करेंगे। ये है हमारे कस्टम कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। कॉन्स्ट प्रोडक्ट कॉन्टेक्स्ट इज इक्वल्स टू क्रिएट कॉन्टेक्स्ट नाम का हुक अपन इंक्लूड करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक प्रोवाइडर बनाएंगे। एक्सपोर्ट होगा ये कॉन्स प्रोडक्ट प्रोवाइडर ऑब्वियसली ये प्रोवाइडर्स के अंदर होंगे चिल्ड्रन। चिल्ड्रन मतलब आपके एलिमेंट्स, JSX एलिमेंट्स, जिसके अंदर ये पूरा का पूरा कॉन्टेक्स्ट वी हैव टू प्रोवाइड, ऐसा बोल सकते हैं। जो भी चीज़ हम इसके अंदर बनाएंगे दैट विल बी एक्सेसिबल टू दिस चिल्ड्रन। इसके अंदर तो ये चिल्ड्रन क्या क्या एक्सेस कर पाएंगे, सबसे पहले रहेगा प्रोडक्ट्स, ऑल प्रोडक्ट कॉन्स्ट ऑल प्रोडक्ट्स करके एक वेरिएबल बनाते हैं। और ये प्रोडक्ट्स आएगा कहाँ से, एरे ऑफ प्रोडक्ट्स हमारे पास है ऑलरेडी। तो हम क्या करेंगे डॉट 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 डेटा में जो था ना ऑल प्रोडक्ट्स जो था, हम लोग एक्सपोर्ट कर लेते हैं पहले। इंपोर्ट प्रोडक्ट्स एक सेकेंड, हम लोग यहाँ जाएंगे एंड यहाँ पे किस नाम से बनाया था, ये प्रोडक्ट्स, ठीक है। इसको हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे सबसे पहले। लेट मी क्लोज। हाँ, तो यहाँ लिखेंगे इंपोर्ट। हाँ, यहाँ पे जो आया है वो प्रोडक्ट्स को हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। एंड व्हाट वी विल डू इज यहाँ पे हम लोग इसको स्प्रेड कर देंगे, ठीक है। प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये एक एरे बन गया है, कॉपी हो गया, बेसिकली हमने कॉपी कर दिया है। ये क्यों किया है आई विल टेल यू लेटर, या फिर एक काम करते हैं अभी के लिए इसको ऐसे ही रख देती हूँ मैं। फिलहाल हम लोग वही से डेटा ले रहे हैं। तो ऑल प्रोडक्ट्स आ गया, ऑल प्रोडक्ट्स हमारे पास आ गया। नाउ व्हाट वी विल डू इज अब हम लोग अब हम लोग इसको क्या करेंगे, लोड करने का काम करेंगे। उसके लिए व्हाट आई विल डू इज JSX रिटर्न करेंगे। सबसे पहले मैं JSX लिख लेती हूँ रिटर्न, ठीक है। इसके अंदर मैं लिख रही हूँ प्रोडक्ट कॉन्टेक्स्ट। देखो कैसे प्रोवाइड करते हैं कोई चीज़,
ये जो है ये प्रोडक्ट कॉन्टेक्स्ट है। जब मैं इसको लगाऊंगी प्रोवाइडर ये वाला, तब वो चीज जो है पास होती है। तो इसके अंदर रहेगा चिल्ड्रन, ठीक है। एंड यहाँ पे वैल्यू नाम का एक प्रॉप होता है, एट्रीब्यूट होता है, दैट वी हैव टू पास। तो इसमें हम क्या क्या पास कर रहे हैं, हम पास कर, ये बाय डिफॉल्ट है, इसके अंदर ऑल प्रोडक्ट्स ये जाएगा, ठीक है। देन हम लोग क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे कॉन्स्ट यूज प्रोडक्ट नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे। ये होगा एक कॉल बैक फंक्शन। ये आपके यूज कॉन्टेक्स्ट जो है ये जो हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया है, ये समझ जाएगा। यूज कॉन्टेक्स्ट मतलब समझ ग्लोबल सेटअप विच वी हैव टू मैनेज, एक्सेप्ट करेगा चीजों को। देखो रिटर्न्स द करेंट कॉन्टेक्स्ट वैल्यू एज गिवन बाय द नियरेस्ट कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर फॉर द गिवन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। ये रिटर्न करेगा करेंट वैल्यू। तो इसमें हम क्या पास करेंगे, इसमें हम पास कर देंगे प्रोडक्ट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। इसमें हम पास कर दे रहे प्रोडक्ट कॉन्टेक्स्ट। तो हम लोग इसमें प्रोडक्ट कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड कर दे रहे हैं और इसमें एक वैल्यू पास करें ऑल प्रोडक्ट्स करके। तो ये बन गया हमारा कॉन्टेक्स्ट। तो जब भी मैं ये वाला यूज प्रोडक्ट यूज करूंगी, आई एम एबल टू एक्सेस दिस वैल्यू। तो अब मैं क्या करूंगी, प्रोडक्ट में जाऊंगी। अभी जो पास हो रहा था यहाँ से, सो आई विल रिमूव दिस, जो हम लोग ये बनाए थे, हम इसको यहाँ से रिमूव करेंगे। रिमूव करके हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग वो कॉन्टेक्स्ट को, जो प्रोडक्ट कॉन्टेक्स्ट बनाया था, हम लोग उसको इंपोर्ट करेंगे। सो ऑल प्रोडक्ट्स इज इक्वल्स टू यूज प्रोडक्ट। एक्सेस कर लिया। होगा क्या, जैसे मैं यूज प्रोडक्ट करूंगी, इसके अंदर ये वाला पास कर, इसके अंदर ये वाला वैल्यू है, तो आई कैन डायरेक्टली एक्सेस लाइक दिस, ठीक है। तो ये हो गया इस तरीके से एक्सेसिबल। अब हम क्या करेंगे, इस ऑल प्रोडक्ट्स के थ्रू चीज़ों को चलाएंगे। तो मैं एक फिल्टर, देखिए इसमें फिल्टर वगैरह रहेगा, सर्च रहेगा, सब कुछ रहेगा। तो मैं क्या करूँगी, एक वेरिएबल बना लेती हूँ फिल्टर नाम का, एक फंक्शन, सॉरी फंक्शंस बना लेती हूँ। उसी के ऊपर अपन वर्क करते रहेंगे बार बार। वेरिएबल बोल सकते हैं, सॉरी फिल्टर डेटा, एक वेरिएबल रहता है फिल्टर्ड डेटा नाम का, एक वेरिएबल बना लिए, या फिर फिल्टर्ड प्रोडक्ट्स। इसको क्या करेंगे, एक यूज मेमो नाम के हुक में रखेंगे, ताकि दिस इज आइडल वन, मेमोराइज कर रहे हैं, बार बार लोड नहीं करना पड़ेगा। अगर कोई चीज़ चेंज होगी, डिपेंडेंसी चेंज होगी, तभी वो वहाँ से फेच करके लाएगा। तो ये कम चीज़ें हैं तो चलेगा, लेकिन व्हेन द थिंग्स विल बिकम टू मच, तब ये काम आती है। जब प्रोडक्ट बहुत सारे हो जाएंगे, देन वी हैव टू डू दिस। तो अभी क्या करें, यूज मेमोराइज कर रहे हैं हम लोग, यूज मेमो का यूज करके हम लोग मेमोराइज कर रहे हैं। तो यहाँ पे व्हाट वी हैव टू डू इज यूज मेमो हो, ये देता है कॉल बैक फंक्शन और डिपेंडेंसी एरे, यूज ऊपर की तरह ही है इसका सिंटेक्स। तो यहाँ पे मैं क्या करूँ, लेट डेटा इज इक्वल टू, यहाँ पे स्प्रेड ऑपरेटर लगा के इसे कॉपी कर ले रही हूँ ऑल प्रोडक्ट्स को। कॉपी कर लिया डेटा में, सॉरी मेरा कीबोर्ड थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है। या इतना होने के बाद व्हाट वी विल डू इज, सबसे पहले मैं सिंपल सा, ये जो हम लोग यहाँ से पास ऑन कर रहे थे, हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे आएंगे। ये मैं प्रोडक्ट कार्ड में, ओके एक छोटा सा मिस्टेक हो गया है। ये मुझे प्रोडक्ट्स में करना था, ओके कंट्रोल सी कर देती हूँ। ये तो प्रोडक्ट कार्ड है ना, इसको डिस्टर्ब नहीं करना है। प्रोडक्ट्स नाम का पेज में हमें चेंजेस करना है।
सो प्रोडक्ट्स नाम के पेज, हाँ यहाँ पे हमें पेज बनाना पड़ेगा, प्रोडक्ट्स डॉट JSX, स्पेलिंग so cons product actually should be products, क्योंकि एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स रहेंगे। इसमें एक्सपोर्ट कर लेंगे पहले, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट प्रोडक्ट्स, then we will return the JSX in it। ये ग्रेड जैसा रहेगा, तो सबसे पहले मैं इसको क्लास दे देती हूँ, तो ग्रेड कॉल्स ऑफ 2, ये स्मॉल स्क्रीन के लिए है, MD ग्रेड कॉल्स 4 लोगों एंड कॉलम्स के बीच में, कार्ड्स के बीच में 6 का गैप रहेगा, लाइक दिस, सॉरी। ठीक है, बड़े स्क्रीन पे 4 रहेंगे कार्ड्स। यहाँ पे लास्ट टाइम जो भी लिखे थे, वी विल जस्ट कॉपी इट एंड इसको कर देते हैं इम्पोर्ट, इसको भी कर लेते हैं इम्पोर्ट। ठीक है, ठीक, इतना हो गया। ये फिल्टर्ड प्रोडक्ट्स जो हैं, इसके थ्रू हम लोग मैपिंग लगाएंगे, जितने भी इसमें आएंगे, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसमें। सो फिल्टर्ड प्रोडक्ट्स लेंथ अगर ग्रेटर देन 0, मतलब अरे के फॉर्म में है, अगर अरे है, अरे की लेंथ ग्रेटर देन 0 है, तो ही ये वाला रिटर्न होगा, अदरवाइज यहाँ पे अदरवाइज एक और फंक्शन आएगा। ठीक है, तो पहले इसको लिख लेते हैं, इसमें क्या होगा, इसमें होगा फिल्टर्ड प्रोडक्ट्स डॉट मैप, उसके बाद मैप लगेगा। मैप में तो आप जानते ही है क्या होता है, यस, कॉल बैक फंक्शन होएगा। यहाँ पे आ जाएगा करेंट प्रोडक्ट, जिसको मैं P से डिनोट कर रही हूँ। इसके अंदर हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट कार्ड को इंक्लूड कर दिया है, एंड इसमें मैंने पास किया है की में क्या होगा, P.id, product.id हमारे पास है, देन प्रोडक्ट में पास होगा पूरा का पूरा P, तो यही वाला कार्ड में जाएगा एंड बाकी की चीज़ें जैसे वैसे चलेगी। इतना होने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, अगर अरे में कुछ भी नहीं है तो, मतलब प्रोडक्ट है ही नहीं, तो क्या लिखेंगे, नो प्रोडक्ट्स फाउंड। इसको थोड़ा सा CSS दे देते हैं, क्लास टेक्स्ट रेड 600, बस इतना हमें करना है। तो ये हो गया प्रोडक्ट्स पेज। लेट्स सी, रिफ्रेश, ओके। तो प्रोडक्ट्स पेज पे, हाँ, प्रोडक्ट्स खुलना चाहिए, तो इसके लिए मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, आई हैव टू गो इन द एप्स, ऐप डॉट, इसमें राउट में लिखेंगे कि स्लैश क्या है, स्लैश प्रोडक्ट्स अगर आते हैं तो अगर प्रोडक्ट्स आते हैं तो आई हैव टू लोड प्रोडक्ट्स पेज, तो यहाँ पे मैंने राउट पे इंक्लूड कर दिया है। नाउ लेट्स सी हाउ it will look, okay, something error is there, we will figure it out। कैसे इंस्पेक्ट करेंगे एंड एरर को चेक करेंगे। uncalled all products as it is undefined, ठीक है, ये बोल रहा है ये अनडिफाइंड है। चलो देखते हैं क्यों अनडिफाइंड है। तो पहले मैं अनवांटेड फाइल्स को बंद कर देती हूँ जो हमें नहीं चाहिए है।
तो ये बोल रहा है, एक मिनट, इसको और एक कर्ली ब्रेसेस लेते हैं। चेक जी मेरा नॉट डिफाइंड। ओके, आई थिंक एक सबसे बड़ा चीज हम लोग मिस कर दिए, इसको रैप करना। इसको तो हम लोग रैप ही नहीं किए हैं, रैप करना पड़ेगा पूरे ऐप को। सो व्हाट आई विल डू इज, यहाँ पे रैप करेंगे तभी तो प्रोवाइड होगा। सो प्रोडक्ट प्रोवाइडर रैप करेंगे, देन ओनली योर कॉन्टेक्ट विल वर्क अराउंड दिस, इसलिए वो आ रहा है अनडिफाइंड। तो लेट्स सी, जाना चाहिए। ठीक है, अब कुछ और एरर आ रहा है कैन नॉट डिफाइन लेंथ। ओके, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। लेट्स चेक इट आउट। वो वाला एरर तो चला गया, इट मीन्स इट्स रीडिंग करेक्ट। या तो प्रोडक्ट्स में जाएंगे, filtered products dot length greater than 0, not working। यहाँ पे लिखना पड़ेगा रिटर्न डेटा, तभी इट विल वर्क। ये रिटर्न नहीं कर रहा है, उसके बाद मैं डिपेंडेंसीज भी डाल देती हूँ कि ये डिपेंडेंसी मतलब जब जब ये वेरिएबल में चेंजेस आएंगे तब तब ये रीलोड होगा, अदरवाइज इट वोंट रीलोड, इट वोंट री रेंडर, री रेंडर होगा। जब अगर ये चेंज नहीं होता और री रेंडर नहीं होगा, डायरेक्टली ये चलेगा। नाउ यू विल गेट इट। पहले क्या हो रहा था, मैं डायरेक्ट एक्सेस करी, देयर इज नथिंग, क्योंकि रिटर्न ही नहीं किया था। दिस इज वन फंक्शन, मतलब हुक फंक्शन, सो इट हैज टू रिटर्न समथिंग। तो इसने रिटर्न कर दिया डेटा विच इज इन विच इज अ array, which is an array। तो लेट्स सी, ये देखो आ गया है correct। So we need a little bit of padding and all, we will create that first। थोड़ा इसको ठीक करते हैं। So उससे पहले हम क्या करेंगे, एक div बनाते हैं, इसमें लिखते हैं मैक्स विड्थ मैक्स 6 एक्सएल होगा। पहले इतना लिख लेते हैं, डब्ल्यू मैक्स 6 एक्सएल, इसके अंदर we will add this, तो पूरे सेक्शन को चला जाएगा। मैक्स सो इसमें हम लिखेंगे मैक्स विड्थ 6 XL MX ऑटो। तो ये सेंटर में हो जाएगा। या फिर एक काम करते हैं ना, मैक्स हटा देते हैं। It's not working, why so? पैडिंग लगा के देखते हैं। काम कर भी रहे क्यों? नो, तो ये CSS अप्लाई नहीं हो रहा है। Let me check what is the issue now। ठीक है, इस पर अभी मैं अगर 3 करूँगी तो ये हो जाएगा। नहीं, टेल में हमारी
नहीं चल रही है ठीक से। ठीक है, तो ये अभी काम कर रहा है। नाउ अब हम क्या करेंगे, हम लोग अभी फिल्टर्स वगैरह सब बनाएंगे। सो लेट्स क्रिएट दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट विल डू इज, इसी के अंदर हम लोग लिखेंगे H2 ऑल प्रोडक्ट्स। ये ऑल प्रोडक्ट्स है, एक टाइटल रहेगा ऑल प्रोडक्ट्स। इसको थोड़ा सा CSS दे देते हैं। टेक्स्ट का साइज देंगे, फॉन्ट साइज 3XL। फॉन्ट का वेट देंगे विच इज बोल्ड, एंड थोड़ा सा पैडिंग भी देंगे MB6। एंड इसमें काम करेंगे P/10 like this, so it will look like this। हाँ अब सही लग रहा है एकदम। ओके डन। उसके बाद what we'll do is H2 बन गया। now we'll create the filters। यहाँ पे लिख रही हूँ filters, सॉरी filters। यहाँ पे रहेगा div, इसके अंदर रहेगा एक इनपुट टैग। इनपुट टाइप का टेक्स्ट ही रहेगा। उसके बाद प्लेस होल्डर लिख ले रही हूँ सर्च, पहले सर्च रहेगा, ठीक है, सर्च वाला फिल्टर। देन there will be one class border px, मतलब horizontal padding left right, horizontal padding 3, top bottom 2, एंड थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस रहेगा LG। इसके बाद वैल्यू एट्रीब्यूट रहेगा, फिलहाल तो कुछ नहीं। देन हाँ इतना पहले बना लेते हैं, दैट्स हाउ इट लुक। सो ये हो गया इस तरीके से। तो यहाँ पे एक और चीज़ हमें करनी पड़ेगी, दैट इज MT5। यहाँ से कर सकते हैं, या फिर ये जो है ओवरऑल सेक्शन हमारा, मतलब जो डिव बनाया है इसी के अंदर सारे के सारे रहेंगे, जितने भी आपके फिल्टर बाय कैटेगरीज है या फिर काफ़ी सारी चीज़ें, सर्च है, ये सब। तो मैं क्या करूँगी, ग्रिड बना रही हूँ, यहाँ पे लिख रही हूँ ग्रिड, MD पे लिख रही हूँ, एंड बाकी सब पे ऑटो हो जाएगा मोबाइल पे। तो ये डेस्कटॉप की जगह ग्रिड कॉल्स 4, एक रो में 4 कॉलम्स रहेंगे, गैप 6 का रहेगा और MB10 रहेगा, लाइक दिस। ओके डन। तो ये एक बन गया। अभी दूसरा हमें बनाना है, दूसरा होगा सेलेक्ट टैग। ठीक है, सेलेक्ट में तो फिलहाल ये सब तो नहीं है। क्लास नेम, बॉर्डर रहेगा, पैडिंग रहेगी, एंड बॉर्डर रेडियस रहेगा। उसके बाद इसी के अंदर वैल्यू वगैरह एट्रीब्यूट विल क्रिएट एक लेटर। यहाँ पर ऑप्शन ओवरसली रहेगा, ऑप्शन बाय डिफॉल्ट ऑल। ग्रेड ग्रेड MD, सॉरी। गैप भी मैंने सही से नहीं दिया, लगा ही था मुझे। डन। ये जो ऑप्शंस हैं दे विल कम फ्रॉम द कैटेगरीज। हमने कैटेगरीज नाम का डेटा बनाया था, राइट? हाँ, या कैटेगरीज हमारा डेटा, हाँ। तो ये रहेंगे ऑप्शंस हमारे, फ्रूट वेजिटेबल और ये सब। सो वी विल इंक्लूड दैम। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लगाएंगे मैप, कैटेगरीज को इंपोर्ट करेंगे। सो ये इंपोर्ट हो गया है कैटेगरीज। सो कैटेगरी पे लगाएंगे डॉट मैप। मैप में कॉल बैक फंक्शन होता है, ये रिटर्न करेगा आपका ऑप्शंस बाकी के। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर रहेगा
कैटेगरी क्या हो गया इसको, एनी मिस्टेक फिर से, ये मिसिंग था। यहाँ पे मैं लिखूंगी cat डॉट नेम एंड आई विल पास द की पास करना जरूरी है इफ यू आर यूजिंग द मैप cat डॉट id, ताकि यूनिक वैल्यू, यूनिक लिस्टिंग, एक यूनिक, ये एलिमेंट यूनिक है, इसका ट्रैक रिएक्ट के पास होना चाहिए, तो वो अच्छे से आपका एलिमेंट जो है मैनेज करेगा। सो देखते हैं लोड हुआ है कि नहीं। सो यहाँ पे लोड हो गया है। सो या सो ये आ गया है। उसके बाद आता है हमारा सॉर्टिंग, सॉर्ट करना चीजों को, हाई टू लो, लो टू हाई, लाइक दैट। तो सॉर्टिंग यहाँ पे आता है ऑप्शन वैल्यू, मैं इसको कुछ नहीं दे रही, यहाँ पे लिख रही हूँ सॉर्ट। दो ही चीजें ऑब्वियस है, लो टू हाई, लो टू, अच्छा मैं ऐसे लिख ले रही हूँ अभी, लो टू हाई। यू कैन जस्ट एड आइकन ऑफ एरो, हाई टू लो, दो फिल्टर्स रहेंगे। यहाँ पे मैं मैनुअली लिख रही हूँ लो हाई, लो टू हाई, हाई टू लो। तो इस तरीके से रहेगा। उसके बाद रहेगा हमारा रेंज वाला। तो व्हाट आई विल डू, आई विल क्रिएट वन डिव, क्रिएट हुआ, इसमें मैं लेबल दे देती हूँ मैक्स प्राइस, मैक्स प्राइस रहेगा। इसके बाद इनपुट टाइप रेंज होगा, जिससे वो बार आएगा। देन मिनिमम वैल्यू उसकी मैं रख रही हूँ 20, मैक्स वैल्यू मैं रख रही हूँ 300। अभी के लिए मैं रैंडमली ले रही हूँ। फिर उसके बाद क्लास नेम w full, कितना हो गया, आई विल जस्ट टेक क्लास नेम, फिलहाल तो इसकी जरूरत नहीं है वैसे, लेट्स सी हाउ इट लुक लाइक दिस। ठीक है, इसको बॉर्डर देना पड़ेगा, ठीक है हम लोग दे देंगे। इसका जो क्लास है वही इसको कॉपी करेंगे। डन। तो ये रहा हमारा क्लासेस। तो यही जैसे जैसे हम करेंगे वही वैल्यू यहाँ पे हमें दिखाना है, तो विल डू दैट। इतना हो गया। मैक्स मतलब 300 और 300 से ज्यादा, मिनिमम मतलब 20 मिनिमम होगा, उससे ज्यादा फिर ऐसा। ये सो ये हो गया। नाउ लेट्स मेक इट वर्केबल। सबसे पहले हम काम करेंगे हमारे सर्च के ऊपर, जो सर्च बनाया है उसके ऊपर। सो विल क्रिएट द स्टेट फॉर इट। लेट्स क्रिएट द स्टेट फॉर इट। कॉन्स्ट सर्च सेट सर्च, ठीक है। सर्च बनाया, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे यूज स्टेट एम्प्टी, ठीक है, इसको बाइंड कर रही हूँ इससे। Now what will happen is we have to change this value from where, from here। यहाँ पे लिखेंगे on change e current target current event, इसके ऊपर लगाएंगे set state। हम लोग स्टेट सेट करें, अपडेट कर रहे हैं, क्या अपडेट करें, e डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है, जो इस इनपुट में होगा वही। तो यहाँ पे वैल्यू में क्या होगा, सर्च, ठीक है, यही वैल्यू जो टाइप करेंगे वही दिखेगा। जो टाइप कर रहे हैं
वही इसमें सेट होगा मतलब इस वेरिएबल में जाएगा, इस वेरिएबल से ऑब्वियसली एक्सेसिबल है ये। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, नाउ वी विल डू द फिल्टरिंग। फिल्टरिंग अभी तक हम लोग फिल्टर कैसे कर रहे थे, नॉर्मली ये फिल्टर हो जा रहा था। अब आता है इफ लगाएंगे हम लोग, अब इसको अपडेट करेंगे। इफ अगर सर्च वेरिएबल मेरे पास है, अगर सर्च है, इफ सर्च इज नॉट एम्प्टी, बाय डिफॉल्ट इज एम्प्टी, इफ सर्च इज नॉट, ये है नॉट एम्प्टी, पहले ट्रिम कर लेंगे, ठीक है, जो भी अगर गलती से स्पेस वगैरह भी दब गया हो तो ट्रिम कर ले रहे हैं हम लोग। ट्रिम करके वी आर चेकिंग कि क्या सर्च एम्प्टी है, इक्वल इक्वल, स्ट्रिक्टली वी आर चेकिंग एम्प्टी नहीं है। अगर नहीं है तो ये जो ऊपर का डेटा हमने वेरिएबल जो लिया है यहाँ पे, ये होगा अभी फिल्टर। फिल्टर लगा देंगे, फिर डेटा खुद एक एरे है तो इसके ऊपर लगाएंगे फिल्टर। फिल्टर also returns a callback function, you know that this is a current product। तो इसके ऊपर फिल्टर लगेगा कि p डॉट नेम, प्रोडक्ट के नेम को सबसे पहले मैं लोअर केस में कन्वर्ट करूंगी। लोअर केस में कन्वर्ट करके सारे के सारे प्रोडक्ट्स नेम को मैंने लोअर केस में कन्वर्ट किया। फिर उसमें चेक किया इंक्लूड्स, क्या ये इंक्लूड करता है सर्च में जो भी है टू लोअर केस, दोनों को लोअर केस में कन्वर्ट करके आई हैव चेक्ड, क्या करता है तो वही जाएगा। आई होप ये समझा होगा। क्योंकि हम लोग प्रोडक्ट नेम सर्च करेंगे तो हम पूरा पूरा प्रोडक्ट नेम सर्च नहीं करते हैं, राइट, दो तीन शब्द लिखते हैं, देन वी विल सर्च फॉर दैट। जैसे बनाना है तो मैं BAN लिखते, बनाना का सजेशन आना चाहिए, तो वही है, इसलिए इंक्लूड्स लगाया है। क्या पूरे के पूरे टेक्स्ट में क्या थोड़ा तो भी मिलता जुलता है ये वाले इससे, दैट वी आर आस्किंग, ठीक है। सो नाउ ये डेटा में चला गया, फिल्टर डेटा हो जाएगा समथिंग एल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ एरर आया है, इसको देखते हैं क्या एरर है। बोल रहा है यूसेज इज नॉट डिफाइंड। ओके, हम लोगों ने शायद इंपोर्ट नहीं किया होगा, तो सबसे पहले हम इसको इंपोर्ट कर लेंगे। सो इट्स गॉट इम्पोर्टेड। ओके, अब हम सर्च करते हैं बनानास, BAN bananas। okay, it's not worked, why let's me check that, कुछ इशू है। children with same key, okay, different key कहाँ पे, 36 पे बोल रहा है इनका टू चिल्ड्रन विद द सेम की नहीं होना चाहिए। 36 where is it, 36 ये dot id। yes, so what's issue with that? डॉट id तो रहेगा ही ना, इसमें इशू क्या है। डॉट id डॉट नेम, तो और एक चीज मैंने कहा था कि यूज मेमो में है, ये रीरेंडर तब तक नहीं जब तक इसमें चेंज है, इसमें तो चेंज नहीं कर रहे हैं। हम लोग और एक डिपेंडेंसी अब ऐड करेंगे, दैट इज सर्च, क्योंकि सर्च जब जब चेंज होगा तब तब ये फिर से चलेगा, वो तो हमने लिखा नहीं तो वो मिसिंग था। लेट्स चेक इट आउट, शुड वर्क। सी बी डाला, ब्राउन ब्राउन कलर, ये डाला, बनाना आ गया। वो क्या रहा है, जैसे जैसे टाइप किया वैसे वैसे सेट हो गया, सेट कर रहे हैं, जैसे जैसे सेट कर रहे हैं वो जा रहा है इसके अंदर जाते ही वो देखा रीरेंडर हुआ, रीरेंडर होते हुए देखा कि यूज मेमो है, यूज मेमो के अंदर देखा कि डिपेंडेंसी एरे में सर्च है। इसका मतलब जब जब सर्च में चेंज आएगा आई हैव टू चेक इट, तो ये चला बाय डिफॉल्ट गया और प्रोडक्ट्स के अंदर, उसके बाद सर्च चला, क्या सर्च वेरिएबल एम्प्टी है, नहीं है, तो फिल्टर लगाओ कि जो प्रोडक्ट नेम है हर प्रोडक्ट को लोअर केस में कन्वर्ट करो, चेक करो सारे प्रोडक्ट्स में से कि ये वाले टेक्स्ट इंक्लूड करते हैं कि नहीं, ये वाले लेटर्स इंक्लूड करते हैं कि नहीं, दैट वी आर डूइंग। यस, आई होप ये आप लोग को समझा हो। ओके, सेम वे नाउ वी विल डू विद द सर्च हो गया, नाउ वी विल गो फॉर द
कैटेगरीज। अब आएंगे कैटेगरीज के ऊपर, जो जो कैटेगरी हम सेलेक्ट करेंगे इट शुड वर्क अकॉर्डिंगली। तो हम लोग यहाँ पे गए कैटेगरीज, कैटेगरीज में कुछ करना है क्या हमें, या वी हैव टू डू वन मोर थिंग। अब यहाँ पे ऐड करते हैं वैल्यू। यहाँ पे स्टेट वेरिएबल होगा, तो मैं अभी से लिख देती हूँ सिलेक्टेड। ओके, पहले स्टेट क्रिएट कर लेते हैं, वो सही रहेगा। सो कॉपी, यहाँ पे होगा सिलेक्टेड, सिलेक्टेड कैटेगरी, यहाँ होगा सेट सिलेक्टेड कैटेगरी। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ऑल है, बाय डिफॉल्ट ऑल रहेगा, सब दिखाओ। तो यहाँ पे हो जाएगा सिलेक्टेड कैटेगरी, जो सिलेक्ट करेंगे वही दिखेगा। बाय डिफॉल्ट ऑल है तो ऑल दिख रहा है। देन व्हाट वी विल डू इज ऑन चेंज लगता है सिलेक्ट के ऊपर भी। जैसे हम लोग सिलेक्ट करते हैं कोई ऑप्शन तो ऑन चेंज इवेंट ट्रिगर होता है, तो इसको बाइंड कर दे रहे हैं इवेंट से। देन हम लोग अपडेट कर रहे हैं सेट सिलेक्टेड कैटेगरी, क्या होगा ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, सिंपल। ठीक है, जो वैल्यू सिलेक्ट की है वही। तो उसके बाद हम कहाँ जाएंगे, उसके बाद ये हो गया, बहुत सिंपल है, जैसे सर्च वाला किए थे ना, बस वही वाला यहाँ पे भी करना है। फर्क ये रहेगा, हियर वी हैव टू राइट इफ सिलेक्ट कैटेगरी, यहाँ पे होगा नॉट इक्वल्स टू ऑल, स्ट्रिक्ट चेक ऑल लिखे, राइट। अगर ऑल नहीं है तो डेटा की वैल्यू हो जाएगी डेटा डॉट फिल्टर लगेगा। फिल्टर में ऑब्वियसली कॉल बैक फंक्शन एज आई टोल्ड यू, करेंट प्रोडक्ट। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पी डॉट प्रोडक्ट नहीं, अभी कैटेगरी पे लगेगा, करेक्ट। पी के कैटेगरी में, अभी देखो प्रोडक्ट्स में हम लोग क्या क्या रखे थे, प्रोडक्ट्स में हमने रखा था कैटेगरी, ये देखो ये कैटेगरी, राइट। सो वी विल डू दैट। सो पी डॉट कैटेगरी, ठीक है, पी डॉट कैटेगरी। इसको भी आप चाहे तो लोअर केस में कन्वर्ट कर सकते हो, फिर सिलेक्टेड कैटेगरी को लोअर केस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, दैट्स सिर्फ इतना ही चीज है। तो ठीक है, हम लोग लोअर केस में कन्वर्ट करके देखते हैं। लोअर केस में कन्वर्ट किया, इक्वल इक्वल, क्या इक्वल इक्वल सिलेक्टेड कैटेगरी डॉट टू लोअर केस वाला सीन है तो वही वही वाला डेटा फिल्टर करके लाओ। ठीक है, फिल्टर लगा दिया, लेट्स सी विल वर्क और नॉट। वेजिटेबल्स नो, फ्रूट्स नॉट वर्किंग, तो क्या करना पड़ेगा ना, करेंट नेम, करेंट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का कैटेगरी को लोअर केस में मैंने कन्वर्ट कर तो दिया है, बट ऐसा ना करते हुए लेट मी चेक विद दिस ओनली। हाँ, अब काम कर रहा है बराबर। ओह, इट्स नॉट वर्किंग, व्हाई, क्या इशू आ रहा है, ये बार बार वही वही दिखा रहा है। ओके, सिलेक्टेड कैटेगरी, सिलेक्टेड डेटा में तो फिल्टर लगा दिया है, कॉल में फंक्शन लगा दिया है। कैटेगरी बी डॉट कैटेगरी, कैटेगरी की स्पेलिंग क्या सही है, कैटेगरी 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 इज इक्वल टू सिलेक्टेड कैटेगरी, करेक्ट। फिर यहाँ पे भी सिलेक्टेड कैटेगरी, ऑन चेंज करने पे ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, सही तो है सब, वाई, ओके, काम कर रहे हैं बट काफी देर बाद काम करेंगे, कोई तरीका हुआ, ये देखो ऐसा किया, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे सेव किया, फिर काम कर रहा है, इट मीन्स हाँ गॉट इट। आपको समझा इशू, लास्ट टाइम वाला ही हुआ है, दैट इज यू हैव टू डिपेंड यूज मेमो हम यूज कर रहे हैं, ध्यान रहे ये कब कब चले, या तो रीलोड करने पे या फिर री रेंडर होने पे, तो रीलोड थोड़ी ना करते बैठेगा कोई। तो व्हाट वी हैव टू डू इज
री रेंडर लगाना पड़ेगा, दैट इज यहाँ पे स्टेट डाल दिया। तो ये वाला आई थिंक अब काम करेगा बिल्कुल, आई थिंक क्या 100% इट विल वर्क। सी the filter also working, what we have to do is one more thing, जो मैं बोल रही थी ये वाला अपन करके देखते हैं काम कर रहा है कि नहीं। लोअर केस में कन्वर्ट करो, लोअर केस में कन्वर्ट करो, कि हम लोग ना स्पेलिंग चेक कर रहे हैं, नॉट द all things capital and small, and we are not checking that, so it is also working। so great, select also working now। अब बारी आती है सॉर्टिंग की। सॉर्टिंग के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बनाएंगे एक स्टेट, सेम सेम एक बना दिया तो सब बना सकते हैं। यहाँ पे आ जाएगा सॉर्ट, यहाँ पे हो जाएगा सेट सॉर्ट, यहाँ पे आ जाएगा कुछ नहीं, एंड हियर वी गो। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे सॉर्ट में, कहा गया सॉर्टिंग, यहाँ पे हम क्या करेंगे, वेयर इज द सॉर्टिंग मैन, और नो दिस इज सॉर्ट, दिस इज सॉर्ट राइट, यस हियर वी विल राइट वैल्यू सॉर्ट। यहाँ पे ऑन चेंज, ऑन चेंज का होगा करंट इवेंट बाइंड करो, फिर यहाँ पे लिखेंगे सेट सॉर्ट, सॉर्ट करेंगे ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है वो लिख लिया। इतना होते ही अब हम चलेंगे फिर से वहीं पे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉर्ट को भी हम लोग डिपेंडेंसी एरे में डाल देंगे, यहाँ पे हो जाएगा सॉर्ट, जब जब सॉर्ट चेंज होगा तब तक इट विल री रेंडर अगेन। तो अब क्या होगा, सॉर्टिंग कैसे लगेगा, सॉर्टिंग बहुत इजी है। इफ सॉर्ट, अगर सॉर्ट सेलेक्ट कर रहा है लो टू हाई, जो कि हमने वैल्यू में सेट करके रखा था, दो ही चीजें, ये दिस वन लो टू हाई, हाई टू लो। अगर लो टू हाई कर रहा है तो क्या करना पड़ेगा, डेटा को सॉर्ट करो, सॉर्ट फंक्शन आता है अपने आप, सो वी विल डू दैट। वो क्या करेगा, वो कॉल बार फंक्शन कॉल करेगा ए कॉमा बी, प्राइस के बेसिस पे हम लोग सॉर्ट करेंगे, ठीक है, ए डॉट प्राइस माइनस बी डॉट प्राइस, तो ये हो गया एक। डन, ये हो गया हाई टू लो, लो टू हाई, अब आएगा हाई टू लो में बी को माइनस करेंगे ए से। तो ये इंटरनली वर्क करता है, ये फंक्शन है सॉर्ट फंक्शन, इंटरनली वर्क करता है, जिसको हमें इस तरीके से पास करना है। तो मैं प्राइस के बेसिस पे कर रही हूँ। सो डन, अभी मैं इसको कर लो टू हाई, ये देखो छोटा बड़ा बड़ा, फिर मैं सॉर्ट करती हूँ हाई टू लो, ये और एक है क्लियर, जैसा का वैसा। तो इट इज वर्किंग। अब लास्ट फिल्टर बचा है, दैट इज रेंज फिल्टर। उसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, मैक्स प्राइस, प्राइस फिल्टर सॉरी, यहाँ पे आ जाएगा मैक्स प्राइस सेट मैक्स प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा ना, बाय डिफॉल्ट मैं यहाँ लिख रही हूँ 200, ठीक है, ऐसा कोई रैंडम वैल्यू ले रही हूँ। तो यहाँ क्या होगा, नीचे चलेंगे हम लोग, नीचे लिखेंगे मैक्स प्राइस वाला कहाँ गया, हियर इट इज राइट, इनपुट में। तो यहीं पे हम लोग लिखेंगे वैल्यू विच इज अ मैक्स प्राइस, देन यहाँ पे लिखेंगे ऑन चेंज करंट इवेंट, इवेंट को बाइंड करेंगे ई, यहाँ पे लिखेंगे सेट मैक्स प्राइस, नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि हम लोग ये इट कुड बी इन अ स्ट्रिंग आल्सो, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, डन। इतना होने का, बस लास्ट फिल्टर लगाना है, फिर हम लोग का हो गया।
यहाँ पे आएंगे हम लोग, यहाँ अब लगेगा प्राइस का मैक्स प्राइस। सो डेटा इज इक्वल्स टू बाय डिफॉल्ट 200 है तो लगेगा ही, तो इसलिए यहाँ पे इफ नहीं लगा रहे क्योंकि ऑब्वियसली देयर इज 200 वी आर डूइंग दैट। तो बाय डिफॉल्ट 200 पे फिल्टर लगेगा। सो यहाँ पे क्या कर रही हूँ, पी कॉल बैक फंक्शन पी, यहाँ पे लिखूँ पी डॉट प्राइस जो है लेस देन और इक्वल टू मैक्स प्राइस होना चाहिए। जो मैक्स प्राइस मैं सेट करूंगी उससे कम या ज्यादा होना चाहिए। अगर मैं 300 पे जाती 300 से कम, 300 या फिर उससे कम वाली चीजें भी दिखे, मैक्स कम से कम या फिर उतना डेफिनेटली दिखे। तो ये हो गया सेट, एंड यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा मैक्स प्राइस। तो अब देखो, देखो बाय डिफॉल्ट ये बढ़ गया, ठीक है। हाँ यहाँ पे दिखाना था, कहाँ गया, here also we have to write max price. So this is all about our filtering, guys. Okay, the filter is working, the milk one is working, the sorting is working, everything is working. Okay, तो ये था हमारा प्रोडक्ट पेज। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आया हो कैसे बनाया है हम लोगों ने। मैं फटाफट रिवाइज कर देती हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने कॉन्टेक्स्ट बनाया है, कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किया है, यूज कॉन्टेक्स्ट, हमारा कस्टम कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किया, दैट इज प्रोडक्ट कॉन्टेक्स्ट। फिर उसके बाद इसमें हमने बोला है कि जो भी चिल्ड्रन आएंगे उनको ये प्रोवाइड कर देना प्रोडक्ट्स वाला, और इसमें मैंने रिटर्न कर दिया ये प्रोवाइडर, ये वैल्यू। तो जो भी ये इसको एक्सेस करेगा दे विल एबल टू एक्सेस दिस। तो उसको एक्सेस करने के लिए हमने क्या किया, एक्सपोर्ट कर दिया, एक वेरिएबल बनाया एंड ये फंक्शन पूरा का पूरा उसको एक्सपोर्ट कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया, ऐप में जाके, ऐप में नहीं मेन में जाके पूरे ऐप को ये प्रोवाइडर प्रोवाइड कर दिया, प्रोडक्ट प्रोवाइडर। उसके बाद हम लोग प्रोडक्ट्स नाम का एक पेज बनाए, ठीक है। इसके अंदर ये जो है पूरा का पूरा प्रोडक्ट्स जो है हम लोग फिल्टर प्रोडक्ट्स नाम का एक वेरिएबल बना के पूरा का पूरा ये प्रोडक्ट कार्ड को प्रोवाइड कर दे रहे हैं। अब ये फिल्टर्ड प्रोडक्ट में क्या है, मेमो यूज किया बाय डिफॉल्ट ऑल प्रोडक्ट्स जो है, जो कि यूज प्रोडक्ट जो है हमने कॉन्टेक्स्ट बनाया था उसको इंपोर्ट किया, फिर इसमें सेव किया, फिर इसके बाद बाकी के फिल्टर वगैरह लगा के वन बाय वन हमने इसको इम्प्लीमेंट किया है। तो आप लोग इसको डेफिनेटली बना के रखो। इसके बाद we will work on this functionality, this add functionality we will work, and this cart functionality we are going to build this cart page now। हम लोग अभी बहुत करीब है हमारा पूरा वेबसाइट बनाने में, हमारा पूरा ऐप सॉरी ई कॉमर्स, मिनी ई कॉमर्स वेबसाइट हम ऑलमोस्ट बनने को तैयार है। तो आप लोग जल्दी जल्दी से अब तक जितने भी पार्ट्स हम लोग बना चुके हैं उसको कंप्लीट करके रखिए। एंड गाइस यू आर नॉट सब्सक्राइबिंग माय चैनल, then really it's very disappointing for me। I just requesting you, please do like, share and subscribe our channel and click on the bell icon, and let's meet you in the next part. Thank you so much for watching our video.